आप देख रहे हैं अरावली न्यूज़ 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। आज हमारे सायरा तहसील के पलास्मा जो कि धार्मिक नगरी है और यहाँ पर साल में 2-3 बड़े बड़े आयोजन होते हैं। उसमें एक तो हमारे जल झूलने का मेला होता है और आज जो हो रहा है वो जमरा बीज का मेला हो रहा है। इस मेले में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ग्रामीण लोग आते हैं और सायरा क्षेत्र के कई लोग आते हैं। आस्था के भी यहाँ पे एक विशेष जुड़ा हुआ है और साथ में मेला भी होता है। मेले में कई प्रकार की दुकानें, स्टॉल और यहाँ पे कई प्रकार की दुकानें लगती हैं। यहाँ पर 2 साल से एक तो अच्छी बात ये हुई है, जो मेला लगता है पहले मंदिर के पास में लगता था, काफ़ी भीड़ होती थी और काफ़ी कुछ वहाँ पर लोगों को सकड़ाई महसूस होती थी। तो यहाँ पर पंचायत के द्वारा और विधायक जी के द्वारा जो एक अच्छा निर्णय लिया गया और मेले को सायरा अपने तालाब के पास में लाया गया है। यहाँ पर खुली जगह है तो मेले का भी आनंद आता है और लोगों को भीड़ भाड़ नहीं होती है। ये 2 अच्छी बात हुई हैं। उसी को साथ में लेकर के जो अपने ब्राह्मणों का कलवाना बेलदिया होता है, जहाँ से अपने जरगा जी के लिए और पलास्मा के लिए अलग सड़क होती है, वहाँ पर से एक सिंगल रोड है और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो सड़क इस सकरी होने के कारण बहुत भीड़ भाड़ होती है और लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। और हम आपको बताना भी यही भी चाहते हैं, जिस तरह से उदयपुर क्षेत्र में पलास्मा और जरगा जी अपनी विशेष पहचान रखते हैं और वहाँ बाहर के भी लोग काफ़ी लोग आना चाहते हैं। बड़ी गाड़ियाँ लाने वाले और टूरिस्ट यात्रा कराने लोग यही कहते हैं कि पलास्मा जरगा जी हम जाते तो हैं, लेकिन गाड़ी घुमाने के लिए, पार्किंग के लिए हमारे को बहुत बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए जिस तरह से अपने श्रीनाथ जी के देख सकते हैं, 4 बजे देख सकते हैं, उसी तरह का अपना पद्मदास जी का मंदिर भी है। लेकिन यहाँ पर सड़क को लेकर के काफ़ी कुछ समस्या सालों से चल रही थी। तो यहाँ पर स्थानीय ग्रामीण लोगों ने भी हमारे विधायक जी से अवगत करवाया और विधायक जी भी इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, हर बार यहाँ पर आते हैं। तो इन्होंने भी इसको समझा और आज इन्होंने इस बारे में कुछ घोषणा भी करने वाले हैं कि इस सड़क का कुछ कायाकल्प होगा, सड़क चौड़ी होगी और आने वाले इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी एक सुखद खबर होने वाली है। तो हम विधायक जी से बात करते हैं इस सड़क को लेकर के। और इस बार सत्र में भी विधायक जी ने सायरा क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े कार्य दिए हैं जो ऐतिहासिक हैं, जनता के लिए, युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया गया है, ऐतिहासिक कार्य किया गया है। जिसमें हम आपको बता दें 132 केवी का लाइट का कार्य है वो भी यहाँ पर चालू हो चुका है। इस बार सत्र में भी उन्होंने हमारे सायरा में एक सरकारी कॉलेज की भी घोषणा की गई थी। तो हम विधायक जी से कुछ धन्यवाद भी देना चाहते हैं और कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल की तरफ से और सायरा क्षेत्र के सभी आम, खास और सभी नागरिकों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आपने सायरा क्षेत्र का कई बार हमने भी चैनल के माध्यम से देखा कि आपने सायरा का नाम विधानसभा में लिया। आपने सायरा का नाम लेकर के 200 ही विधायकों के सामने हमारे सायरा का नाम भी रोशन किया, लोगों को भी बताया कि सायरा भी कुछ क्षेत्र है वहाँ के विधायक आते हैं। तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और कॉलेज के लिए भी आपने बताया था हमारे चैनल के माध्यम से कि मेरा पहला कार्य सायरा में कॉलेज की रहेगी, उसकी भी आपने घोषणा की है। हमारे चैनल की तरफ से हम धन्यवाद भी देते हैं और इसकी हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उसका निर्माण कार्य चालू हो। जिस तरह से पंचायत समिति बीजेपी के कार्यकाल में घोषणा हुई थी, जगह को लेकर काफ़ी कुछ विवाद रहा, समय पर वो नहीं बन पाई और आपके हाथ से उसका उद्घाटन नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि आपके हाथ से इसका उद्घाटन हो, आपके हाथ से शिलान्यास हो और आपके कार्यकाल में ये पूरा विधिवत रूप चालू करें। बिल्कुल, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक शुभकामना देता हूँ। उसके साथ साथ में आपने देखा होगा कि सायरा क्षेत्र के विकास के लिए इस क्षेत्र को हमने नाम इसका आगे बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर सबसे पहले पंचायत समिति की घोषणा करवाई। फिर उप तहसील हुआ करती थी लेकिन वो कागज़ में ही थी, लेकिन हमने यहाँ पर 2.5 करोड़ रुपए के लगा करके हमने उप तहसील की बिल्डिंग भी बढ़वाई। फिर उसको तहसील के रूप में क्रमोन्नत कराना था, वो भी करवाया। उसके साथ में आपके देखोगे कि हमने यहाँ पर ITI की स्थापना भी करवाई, जो 16 करोड़ रुपए की लागत से वर्तमान में वो बिल्डिंग तैयार है और बहुत जल्दी उसका कार्य प्रारंभ होगा। उसके साथ में आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर सायरा में PSC एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, तो उसको भी हमने क्रमोन्नत करा करके CSC करवाई, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। उसका भी हमने 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति कराई, उसका काम भी हमने चालू करवाया। उसके साथ में हमारे यहाँ पर लंबे समय से बार बार फ़ोन आते थे कि लाइट बंद है, कोई लाइट बंद हो गई, तो उसकी स्थायी समाधान के लिए हमने विधानसभा से 132 केवी का नया ग्रिड सैंक्शन करवाया, 40 करोड़ रुपए स्वीकृत भी कराए, उसकी ज़मीन भी अलॉटमेंट करा दी और उसको टेंडर लगा करके हमने उस कार्य को प्रारंभ भी कर दिया और वर्तमान में उस काम चालू है। अभी हमारे बजट में हमने घोषणा करवाई थी कि भाई हमारे यहाँ पर जो बालिकाएं हैं, लड़कों की बात है ठीक है, लेकिन हमारी जो बेटियां हैं वो पढ़ नहीं पाती थी,
कोई भी परिवार अपने बच्ची को उदयपुर या अन्य स्थान पर पढ़ाई के लिए नहीं भेजते थे कॉलेज में, तो हमने यहाँ पर उसको ध्यान में रखते हुए अभी हमने विधानसभा से कॉलेज की घोषणा भी करवाई है। और उसके घोषणा के बाद में हमने यहाँ पर ज़मीन देखने का काम भी प्रारंभ कर दिया है और बहुत ही जल्दी हम यहाँ पर कॉलेज की बिल्डिंग भी चालू करवाएंगे। उसके साथ में हम आने वाले जो जुलाई में जो हमारा जो नया सत्र शुरू होता है, तो हम कॉलेज सबसे पहले यहाँ पर जुलाई से हम प्रारंभ भी करेंगे। उसके साथ में हमारे यहाँ प्लास्मा जी का जो धार्मिक स्थल है दरगाह जी वगैरह, तो यहाँ पर हमने एक सड़क हमने इस गणावल रोड से भी करवाई है, एक हमने गायपल से भी एक रोड करवाई है, और एक रोड आप सब गांव वालों की डिमांड है कि भाई वर्तमान में संसाधन बढ़ने से ये जो ये सायरा रोड है वहाँ से लगा करके दरगाह जी तक डबल रोड होना चाहिए। तो मैंने एस्टीमेट भी बना दिया है और 8 करोड़ से ज़्यादा इसकी लागत आएगी, और आने वाले समय में इसको भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज कहीं ना कहीं आप इसकी एक घोषणा कर सकते हैं जिसको लोगों को लगेगा कि हाँ अब आने वाले समय में विधायक जी को जो मांगा वो दिया, जो किया वो हुआ। इसके भी एक बार कर सकते हैं तो लोगों को लगेगा कहीं ना कहीं आने वाले इसमें अगले मेले में कहीं ना कहीं आपका जो जिस तरह से फाइस्ट कार्य होता है उसी से अगर हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये भी एक बड़ा काम लोगों की है कि जो वास्तविक सर इसकी जरूरत भी है। आप भी देख सकते हैं अगर यहाँ पे बड़ा सड़क बनेगी इस क्षेत्र में, मेरा ये मानना है कि 1000 से 15,000 तक लोग बाहर के लोग आएंगे जो कि उदयपुर से यात्रा के लिए जाते, पतंगनाथ जी का नाम लिखते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर सड़क सक्रिय होने के कारण वो यहाँ पे आते नहीं है। बाकी जिस तरह चारभुजा जी, श्रीनाथ जी, एकलिंग जी है, उसी तरह से पतंगनाथ जी का स्थान भी हमने जिले में इसका नाम होगा। बिल्कुल मैंने कह दिया कि भाई घोषणा किया, मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो भी काम आपने जो बताया था उस काम को अपन ने पूरा किया है, और आने वाले समय में मैं घोषणा किया, मैं पक्की घोषणा करता हूँ कि आपके यहाँ पर डबल रोड बनेगा। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं विधायक जी ने घोषणा के अलावा मेरे को समझ कहीं काम शुरू हो जाएगा, आपको एक ही सूचना मिलेगी काम ये शुरू हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, और सायरा क्षेत्र में जो विकास कार्य हो रहे हैं उसको अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वास्तविक धरातल में भी कार्य हो रहे हैं, और विधायक जी ने सायरा के लिए घोगुंदा को छोड़ सकते हैं अपन, कोटड़ा देवला से भी और बड़गांव से भी ज़्यादा काम सायरा में करवाए हैं, और आपको ये काम देखना पड़ेगा। और साथ ही विधायक जी को हम एक और बात करना चाहते हैं सर, इस क्षेत्र में SCC विद्यालय चल रही हैं, स्कूलों में टीचर को लेकर के, लेक्चरर को लेकर काफ़ी कुछ समय से समस्या है, कहीं कहीं स्कूलें भी जर्जर हो चुके हैं, उसका भी आपको थोड़ा ध्यान देवें, और शिक्षक काफ़ी कुछ संख्या में हर स्कूल में काफ़ी कम है, उसकी भी कहीं आप भर्ती करवाएं। तो स्टाफ की वास्तव में गत सरकार में ऐसे जहाँ पर विद्यालय क्रमोन्नत नहीं होने थे उनको भी जबरदस्ती उन्होंने क्रमोन्नत भी किया, और संसाधन के रूप में किसी प्रकार का कोई दिया नहीं था। तो अभी हम बताऊं मैं कि लगभग 3 करोड़ रुपए का इस सत्र में हम 3 करोड़ रुपए की नई बिल्डिंग को, किसी की छत ठीक करवानी है, किसी के आपके कमरा नहीं है, कमरा के काम भी कराएंगे। इस प्रकार से 3 करोड़ रुपए का मैं आज से घोषणा करता हूं कि 3 करोड़ रुपए के हम यहाँ पर विकास के काम इस विद्यालयों के लिए करेंगे। बहुत अच्छी बात है। एक सर मेरा पहले भी हमने आपको सवाल किया था, सायरा में एक एम्बुलेंस नहीं है सर हॉस्पिटल में, अभी भी कुछ दुर्घटना होती है तो पदराड़ा से आती है, जाडोली आती है, अगर अकस्मात हो ऐसा कोई दुर्घटना हो तो कहीं 1 घंटा आप समझो किसी के लिए ये शरीर बहुत काफ़ी होता है, कभी एक्सीडेंट हो दुर्घटना में काफ़ी वो उसके लिए भी सर बिल्कुल आपको पता होगा 2013 से पहले यहाँ पर 108 एम्बुलेंस आपके सायरा में उपलब्ध नहीं थी। मैंने विधायक बनने के बाद में 108 एम्बुलेंस संचालित भी करवाई थी, लेकिन बीच में गत सरकार कांग्रेस की थी तो उसकी वजह से जो एम्बुलेंस पहले से वो नकारा घोषित हो गई, और आने वाले समय में जब भी नई आपकी एम्बुलेंस आएगी आपके यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था करा देंगे। तो देख सकते हैं विधायक जी ने काफ़ी कुछ घोषणा भी की है, काफ़ी कुछ कार्य भी करवाए हैं, और हम ये आशा करते हैं कि सायरा में, घोगुंदा में, जहाँ पे भी आपके विधानसभा क्षेत्र लगे सभी पर काम करवाएं, और आपको जो जिम्मेदारी जिस तरह से आपको लोगों ने वोट दिया है आप अपने पर खड़े उतरे। आप देख रहे थे अरावली 24 चैनल अशोक कुमार पाटी के साथ में कैमरामैन प्रकाश। धन्यवाद।